यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़े हुए। किन मायनों में ये चुनाव सेफोलॉजिस्ट के तौर पर उनको आज तक देखे हुए बाकी चुनावों से अलग लग रहा है, पहले तो ये जानना चाहता हूं मैं यशवंत जी। महिला मतदाता और कुछ है नहीं इसमें। इतने बड़े पैमाने पे आज तक किसी भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी में इतना बड़ा जंप नहीं देखा गया और इतना बड़ा जेंडर गैप वोटिंग इंटेंट में नहीं देखा गया। अभी जो आज पोस्टपोल के आंकड़े एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ में एक एक सीट पे वेइंग करने के बाद में जो आंकड़े आ रहे हैं उससे हमको अंदाजा लग रहा है कि ये कितना गहरा अंतर था। मसलन बिहार में इन चुनाव में पुरुषों में 43% ने एनडीए को दिया तो 41% महागठबंधन, यानी पुरुषों में केवल 2% का फासला था। लेकिन महिलाओं में 52% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, 34% केवल महागठबंधन को, यानी 18% का गैप। अब ये 18% का जो गैप अगर आ गया तो इसका केवल एक अर्थ स्पष्ट है और वो ये कि बिहार के जितने भी जातिगत इक्वेशन, रूढ़िवादी इक्वेशन, जितने धर्म आधारित इक्वेशन, ये सारे इक्वेशंस को काट करके बिहार की महिलाओं ने वोट दिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि एक वोट बैंक के नाते इन चुनावों ने महिला वोट बैंक को ऐसी जगह स्थापित कर दिया है जिसके बाद में भारत के राजनीति और चुनावी राजनीति की दशा और दिशा वो पूरी तरह बदलने वाली है। कोई नेता, कोई पार्टी अब महिलाओं को जाति या धर्म या किसी और संकीर्ण दायरे में बांध के नहीं देख पाएगी। महिलाओं के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी ओरिएंटेड। सर, ये वाला जो बड़ा फैक्टर बता रहे हैं, यही मध्य प्रदेश के मामले में माना गया, यही महाराष्ट्र के मामले में माना गया और यही यहां पर माना जा रहा है। महिलाएं एक बड़ा डिफरेंशिएटर अगर रही हैं तो उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए चलाई गई योजना या चुनाव के ऐन पहले घोषित किया गया उनके लिए किसी तरह का वेलफेयर, इस मामले में बिहार वैसा ही है जैसा बाकी राज्यों में, या बिहार में ये बहुत लंबे समय से एम्पावर करने का काम अलग है। बाकी राज्यों में वो ट्रांजैक्शनल था, बाकी राज्यों में वो एक बार और ट्रांजैक्शनल भूमिका में था। या आप नीतीश कुमार जी को एकनाथ शिंदे से या शिवराज जी से या मैं अपोजिशन स्टेट की बात करूं तो हेमंत सोरेन जी से, किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तीनों ही लोगों ने स्कीम ला करके चुनाव जीता, तीनों ही लोगों ने। लेकिन नीतीश कुमार का कनेक्ट महिला मतदाताओं के साथ में जनरेशनल स्कीम का था। जिस स्कूल की लड़की को नीतीश कुमार ने 20 साल पहले साइकिल दी थी, वो आज एक गृहिणी है, 2-3 बच्चों की मां है, अपनी बेटियों को स्कूल भेज रही है। उसके अकाउंट पे जब वो 10,000 रुपए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाता है, उसका नीतीश कुमार से संबंध एक फादर फिगर का। सर, आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये तस्वीरें, जरा मैं अपने दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर। उससे पहले अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं। एक बात और यशवंत जी आपसे पूछूंगा और उसके बाद जाऊंगा मैं वापस सुधांशु जी के पास। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब इस कोएलिशन में बड़ा भाई है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी थी रणनीति के तहत 5 साल पहले भी आधी सीटों के बावजूद भाजपा ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश जी की जो गुडविल है उसको पोस्ट नीतीश सिनेरियो में भाजपा किसी और खाते में जाने नहीं देगी। और एक बात तो सुधांशु जी की पार्टी को मैं बधाई इस बात के लिए देना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोर्स करेक्शन इनकी पार्टी से बेहतर कोई और कर पाता है। क्या चला क्या नहीं चला उसके ऊपर तुरंत गलती ठीक करने में इनकी पार्टी बेहतर है। दूसरी तरफ शायद वो गलती भारी पड़ती है क्योंकि देखिए इस चुनाव में जो एक चीज चली वो महिला वोट बैंक, जो नहीं चला वो वोट चोरी का कैंपेन। लेकिन मुझे लगता है कि इस हार के बावजूद भी कांग्रेस डबल डाउन करेगी वोट चोरी के कैंपेन के ऊपर। ये नहीं करेगी कि ये नहीं चला है तो इस पे शांति से पीछे एक कदम ले और अगले चुनाव की दूसरे तरीके से तैयारी करे। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये क्या कोर्स करेक्शन में जल्दी कोर्स करेक्शन करना, अपनी भूल से जल्दी सीखना, वापस ट्रैक पर आना, क्या यही भारतीय जनता पार्टी का वो मूल मंत्र है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस जीत के करीब है अपने कोएलिशन के साथ? अगली खबर देखिए, बिहार में बम्पर जीत पर बोले नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सहयोग के लिए आभार, एनडीए की एकजुटता से मिला बहुमत, एनडीए की जीत के लिए साथियों का धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं इसलिए खासतौर से यह बात पूछ रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसकी विवेचना इस तरीके से करते मिले आज
कि देखिए अब जेडीयू चाहे भी तो आरजेडी वाले खेमे के साथ जाकर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी आज स्थापित हो गई है बड़े भाई के तौर पर। क्या यह एक पर्सपेक्टिव है और इस पर्सपेक्टिव की गुंजाइश है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाइयों के बीच में लड़ाई लगवाने के लिए हर युग में कोई ना कोई शकुनी आता है, हर युग में कोई ना कोई मंथरा आती है। तो जो हमारे विरोधी थे, उन्हें अब शकुनी और मंथरा के मनोभाव से बाहर निकलना चाहिए और जनता के मनोभाव को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह भी बात अभी यशवंत जी ने जो कही, हमारा जदयू से 1995 से गठबंधन है और 2-2.5 साल बीच में सिर्फ वो रहे। उसके अलावा अगर आप देखें, उस दौर में भी समता पार्टी की 7 सीटें थी, भाजपा की 42 थी। लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में पूरे टाइम नेता प्रतिपक्ष बीजेपी का रहा, परंतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे। तो हमारे यहां एक सिनर्जी है और एक केमिस्ट्री है। इसलिए अब जब इतनी बुरी पराजय हुई तो उसके बाद किसी चीज में अगर कोई लोग थोड़ा संतोष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनकी क्षणिक संतुष्टि की आकांक्षा को शिरोधार्य करता हूं। कुछ देर वो अपने संतुष्टि इन चीजों आपकी बात पर जयशंकर सर यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मगर एक बात मैं यशवंत जी की एक बात को आगे थोड़ा एक्सट्रापोलेट कर दूं, फिर जयशंकर जी की बात का जवाब दूंगा। देखिए, जो महिलाओं वाली बात यशवंत जी ने कही, उससे थोड़ा बड़ा प्रभाव है। यहां पर सिर्फ 10,000 रुपए वाला विषय नहीं है। नीतीश जी के आने के बाद निरंतर महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ, आज बिहार सबसे ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव वाली पुलिस है, वो तो एक चीज है। जो शराबबंदी हुई, जिसको लेकर ये लोग 10 बातें कहते थे, शराबबंदी से डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं में भारी कमी आई। और आपने कई महिलाओं को सुना होगा कि वो कहते भाई मेरे पति का प्रॉब्लम है कि वो चोरी छुपे जाकर शराब पी रहा है, नीतीश कुमार ने तो बंद करवा दिया। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी महिला होती है। अगर कोई महिला, और खासकर जो गरीब वर्ग की, निर्धन वर्ग की महिलाएं जो अकेले चलती हैं, जिनके जो वाहन पे या स्कूटर मोटरसाइकिल पे और उस पे नहीं चलती हैं, जब उनसे कोई छेड़खानी या छीना झपटी करता है तो जात नहीं पूछता है, उसकी नजर में वो सिर्फ महिला होती है। इन चीजों ने कुल मिलाकर महिलाओं के मन में एक आत्मविश्वास पैदा किया। और मोदी जी के समय में पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना हो, शौचालय का विषय हो, ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, यह निरंतर चला है। और जब यूपीए की सरकार थी, मैं बताना आज खास तौर से ऑपोजिशन को भी सुनना चाहिए। शिवराज चौहान जी का नाम मामू तभी पड़ा था। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।